गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू डी फार्मा इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसिस का टॉपिक क्रू ड्रग्स एंड इस क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करें कि क्रू ड्रग्स होता क्या है, फिर बाद में बात करेंगे कि उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्रू ड्रग्स इट मीन्स ड्रग्स ओकरिंग इन इट्स नेचुरल फॉर्म। क्रू ड्रग्स का मतलब होता है वो ड्रग्स जो हमें उसकी नेचुरल फॉर्म में मिले। अब बात करें नेचुरल फॉर्म का क्या मतलब है। नेचुरल फॉर्म का मतलब है प्लांट से मिले, एनिमल से मिले या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले। उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रू ड्रग्स। यानी कि जो लिविंग थिंग से जो या लिविंग बीइंग से जो ड्रग्स हमें मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रू ड्रग्स। अब क्रू ड्रग्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कैसे ये फार्माकोग्नोसिस में हेल्प करता है या कैसे पेशेंट को ठीक करने में ये हेल्प करता है, वो आने वाली क्लासेस में हम डीप में पढ़ेंगे। आने वाली क्लासेस में हम हर एक क्रू ड्रग्स के बारे में डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ क्रू ड्रग्स की डेफिनेशन है वो ड्रग्स जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलती है। नेचुरल फॉर्म का मतलब जो प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स। अब क्रू ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। इट मेक्स ए स्टडी सिंपल इट मेक्स ए सिंपल स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स की स्टडी को सिंपल बनाता है। सिंपल का मतलब हमें ड्रग्स को पढ़ने में आसानी होगी यदि हमारे पास एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा ड्रग्स का, नहीं तो ड्रग्स को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा, इजी टू स्टडी एंड रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टडी। दूसरा, यदि हमने ड्रग्स को बेटर क्लासिफाई किया है या एक स्पेसिफिक ग्रुप्स में रखा है तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी और हर एक ड्रग्स की प्रॉपर्टी को याद रखने में भी आसानी होगी, जिससे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तीसरा, इट सेव द टाइम। अब ड्रग को याद रखने में आसानी होगी और पढ़ने में आसानी होगी, तो इससे हमारा क्या बचेगा, टाइम बचेगा। इट सेव द टाइम। फोर्थ है, इट इज़ यूजफुल फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज। और फोर्थ यूज है, फोर्थ क्लासिफिकेशन का फायदा, क्लासिफिकेशन का फोर्थ इम्पोर्टेंस है कि ये हमारी नॉलेज को भी इंक्रीज करता है। सबसे पहले स्टडी को सिंपल बनाता है, दूसरा हमें पढ़ने में आसानी होती है, तीसरा हमारे टाइम को सेव करता है और फोर्थ हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। यूज नंबर ऑफ ड्रग्स आर इन नेचर इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी देम सेपरेटली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि नेचर में बहुत सारी ड्रग्स हैं, हम एक एक करके हर एक को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। हमें ग्रुप ऑफ स्टडीज, एक ग्रुप को, ड्रग्स के ग्रुप्स को पढ़ सकते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर जितने भी ड्रग्स आएंगे सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगे, इसलिए हमने ड्रग्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। अगला है, इट गिव्स करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में ये एक करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है हमें। टू हेल्प इन प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क में भी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स के ये क्या है फायदे हैं कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया क्रू ड्रग्स का। सबसे पहले स्टडी को सिंपल बनाने के लिए, दूसरा ड्रग्स को इजीली याद रखने के लिए, तीसरा अपने समय को बचाने के लिए, फोर्थ अपनी नॉलेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, फिफ्थ हम अलग अलग ड्रग्स को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते थे इसलिए हमने क्लासिफाई किया। उससे अगला है करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए ड्रग्स के बारे में, और ये प्रैक्टिकल वर्क में भी हेल्प करता है। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स है क्या, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अल्फाबेटिकल मेथड के बेसिस पे, टैक्सोनॉमिकल मेथड के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल मेथड के बेसिस पे, केमिकल मेथड के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल मेथड को हम ऑर्गेनोलिप्टिक मेथड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मेथड पे, केमो टैक्सोनॉमिकल मेथड पे, एज पर द सोर्स मेथड पे, एज पर नेचर ऑफ द ड्रग्स मेथड पे। अब हर एक मेथड को हम स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अल्फाबेटिकली मेथड, इन दिस मेथड द ड्रग्स आर मेंशन्ड अल्फाबेटिकली। द मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग यूनिवर्सल ऑफिशियल रेफरेंस बुक। इस मेथड में हम ड्रग्स को अल्फाबेटिकली सीरीज में मेंटेन करते हैं। जो भी ड्रग्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिखते हैं,
ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिपेयर यूनिवर्सल एंड ऑफिशियल रेफरेंस बुक। ये मेथड मेनली यूनिवर्सल ऑफिशियल रेफरेंस बुक बनाने के लिए यूज होता है। उसमें हम सभी चीज़ों को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ड्रग्स को अरेंज करने के क्या फायदे हैं, या इस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या फायदे हैं? यूजफुल मेथड फॉर बुक्स सच एज ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के लिए ये एक यूजफुल मेथड है। उससे अगला ये एक सिंपल मेथड है। तीसरा, लोकेशन और ट्रेसिंग ऑफ ड्रग्स इज इजीली। हमारे पास सभी चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होगी तो हम ड्रग्स को इजीली देख सकते हैं। हम किसी भी ड्रग्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बुक्स में से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यदि वो अरेंज होंगी। उससे अगला, एडिशन ऑफ ड्रग्स इज इजी, यानी किसी भी ड्रग्स को ऐड करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो रहा है? अल्फ़ाबेटिकली बेस पे। और अल्फ़ाबेटिकली बेस पे हम आसानी से चीज़ ड्रग्स को ऐड कर सकते हैं उसमें। और इससे अगला पॉइंट है, हमें किसी टेक्निकल पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है इस टाइप के सिस्टम को हैंडल करने के लिए। ये सब थे इसके मेरिट्स। अब बात करें डीमेरिट्स की। ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर बाय दिस क्लासिफिकेशन। सबसे पहला डीमेरिट है कि इस क्लासिफिकेशन से हम ड्रग्स का ओरिजिनल सोर्स पता नहीं कर सकते। हम ये पता नहीं कर सकते कि क्रूड ड्रग्स कहाँ से ली गई है। मैंने बताया ना, क्रूड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमें नेचर से मिलती है, नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं, यानी कि प्लांट से, एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इस मेथड में जब हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ड्रग्स को अरेंज करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें वो किस सोर्स से लिया है। हम उसकी यूजेस तो पता चल जाएंगे कि ड्रग्स के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम उसका सोर्स क्या है। Scientific nature of drugs cannot be identified by this measure, whether the drugs is organized or unorganized। उस ड्रग्स का साइंटिफिक नेचर नहीं पता होगा, मतलब उसको कैसे एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है या कैसे टेम्परेचर में वो सोर्स अडेप्ट किया जा रहा है ड्रग्स का। ये सब चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी। ओरिजिनल सोर्स भी हमें नहीं पता चलेगा ड्रग्स का इस क्लासिफिकेशन में। दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करें, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज ए बोटेनिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक बोटेनिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। बोटेनिकल टाइप का मतलब है इस क्लासिफिकेशन में हम मेनली ड्रग्स का फैमिली, ड्रग्स की स्पीसीज, ड्रग्स की जीनिस, ड्रग्स का किंगडम सब डोनेट करेंगे। यानी कि हमने ड्रग्स कौन से प्लांट से लिया, उसकी कौन सी स्पीसीज थी, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से किंगडम या कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये सब हमें उसमें लिखना पड़ेगा। बोटेनिकल की बात करें तो मेनली हम इसमें प्लांट ड्रग्स की बात करेंगे, क्योंकि बोटेनिकल का मतलब है प्लांट्स। प्लांट्स से जो हमने चीज़ें ली उनकी बात करेंगे, उनमें भी हमें लिखना पड़ेगा कि किस प्लांट से लिया, उसकी स्पीसीज क्या थी, किंगडम क्या था, उसका फाइलम क्या था, सब डोनेट करना पड़ता है इस मेथड में। इट इज़ अप्लीकेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि जो ड्रग्स हमने प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए है उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। टैक्सोनॉमिकल हेल्प इन सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमने ड्रग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ली है उसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमिकल मेथड यूज होता है। अब उसके बाद ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट करता है ये मेथड, जैसे किंगडम बताना पड़ेगा कि उस प्लांट का क्या किंगडम है जिससे हमने ड्रग्स ली, सब किंगडम क्या है, फाइलम क्या है उसका, सब फाइलम क्या है, क्लासेस क्या हैं, सब क्लासेस क्या हैं, डिवीजन क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया टैक्सोनॉमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके फायदे क्या हैं वो हम अभी देख लेते हैं। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग सिंटेफिक नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिस प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स को लिया गया है ये उसका सिंटेफिक नेम डिटरमाइन यानी पता चलाने में हेल्प करता है। यानी कि जिस प्लांट से, जिस सोर्स से हमने लिया है उसका हमें स्पीसीज, जीनस, फाइलम, किंगडम सब बताना पड़ेगा। यानी कि ड्रग्स के साथ हम प्लांट के नेचर या जिस सोर्स से लिया गया उसके नेचर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके भी साइंटिफिक नेम को अच्छे से डिटरमाइन पता चला सकते हैं उसका भी। इट हेल्प सम कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कैरेक्टर ऑफ ऑब्वियसली प्लांट के कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करता है। जब हम स्पीसीज, फाइलम, सब फाइलम, किंगडम सब के बारे में बताएंगे तो ऑब्वियसली प्लांट के कैरेक्टर्स बताने में भी हेल्प करेगा ये मेथड, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड। डिमेरिट्स क्या है? नॉन लिविंग ड्रग्स को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते इस मेथड में।
इफ़ द करेक्टर्स ऑफ टू फैमिली आर वेरी क्लोज, यदि दो फैमिलीज के करेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे के, तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जिस सोर्स से हमने ड्रग्स ली, यदि वो टू सोर्स हैं, यदि उनकी फैमिली सेम है, जिन जिन से हमने ड्रग्स ली, तो हमें क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी होगी। ये इसका डिमेरिट है। इससे अगला डिमेरिट है इसका तीसरे नंबर का, टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप के मेथड में। आपको किसी ना किसी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं या इस मेथड में क्लासीफाई कर सकते हैं।